नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन भारतीय कथाओं की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर कर्तव्य, दृढ़ संकल्प और कर्म का ये पूरा चक्र काम कैसे करता है। ये वो सिद्धांत हैं जो सदियों से इंसानी जीवन को दिशा देते आए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। आज की हमारी इस यात्रा का रास्ता कुछ इस तरह रहेगा। हम नैतिकता की पुरानी कहानियों से शुरुआत करेंगे, फिर गिद्ध की वफादारी, एक माँ की इच्छा शक्ति, कर्म का असल गणित और तोते के उस भयानक श्राप को समझेंगे, और अंत में देखेंगे उस ब्रह्मांडीय बही खाते को जिससे बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हमारी पहली कड़ी है नैतिकता की शाश्वत कहानियाँ। ये प्राचीन लोक कथाएं महज मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे अटल नियमों को दिखाने वाला एक साफ आईना है। और इन सारे नियमों के ठीक बीचों बीच है कर्म। कर्म सुनने में बड़ा साधारण सा शब्द लगता है ना? लेकिन असल में ये वो प्राचीन सिद्धांत है जो बताता है कि हमारे हर काम, हर कृत्य, यहाँ तक कि हमारे हर इरादे की भी इस ब्रह्मांड में एक पक्की प्रतिक्रिया होती है। आज का हमारा ये पूरा एक्सप्लेनर इसी एक स्तंभ पर टिका है। हम बारीकी से देखेंगे कि कैसे हमारी वफादारी और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम हमारी किस्मत का ताना बाना बुनते हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक घने जंगल की है, जहां अचानक एक भयंकर सूखा पड़ता है, और ये सूखा जंगल के सारे जीवों के आपसी रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। यहाँ जरा इस गजब की तुलना पर गौर करते हैं। एक तरफ वो सारे स्वार्थी पक्षी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए उस विशाल लेकिन सूखते हुए बरगद के पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं जिसने उन्हें जीवन भर पनाह दी, और दूसरी तरफ है वो अकेला वफादार बूढ़ा गिद्ध। उसने उस सूखते और दीमक लगे पेड़ को छोड़ने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध का दृढ़ विश्वास सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसका मानना था कि जो लोग अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं वो सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। मैं मरते दम तक इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इस एक वाक्य ने उस बेजान पेड़ को साक्षात माता पिता के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी पक्षियों ने जाकर भगवान इंद्र से शिकायत की। इंद्र खुद आए और उन्होंने गिद्ध की परीक्षा लेते हुए उसे वो पेड़ छोड़ने को कहा, लेकिन गिद्ध अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में गिद्ध की इस अटूट निष्ठा को देखकर इंद्र ने उसे एक वरदान दिया और वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कैसे सच्ची निष्ठा न सिर्फ दैवीय कृपा लाती है, बल्कि पूरे समुदाय की जान भी बचा लेती है। अब वफादारी से आगे बढ़कर एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां बात अकल्पनीय संकल्प की आ जाती है। ये कहानी है एक नन्ही सी गौरैया की, जिसने सीधे विशाल समुद्र से टक्कर ले ली। जरा इस नन्ही सी चिड़िया के दुस्साहस की कल्पना करते हैं। उसने कहा, मैं समुद्र का पूरा पानी सुखाकर अपने अंडे वापस लूंगी। इतने विशाल और शक्तिशाली समुद्र को ऐसी धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है। यह तब हुआ जब समुद्र की लहरों ने चुपके से उसके 2 अंडे खींच लिए और फिर अहंकार में भरकर उन अंडों को लौटाने से मना करते हुए उस गौरैया का मजाक उड़ाया। पर इस नन्ही जान ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी चोंच से बूंद बूंद करके समुद्र को खाली करना शुरू कर दिया। ये देखकर बाकी पक्षियों ने मदद के लिए गरुड़देव को बुलाया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गौरैया ने गरुड़देव की सीधी मदद लेने से ये कहकर मना कर दिया कि ये मेरी लड़ाई है। इस भयंकर जिद को देखकर गरुड़देव ने सीधे भगवान विष्णु से गुहार लगाई, और अंततः भगवान विष्णु के आदेश पर उस विशाल समुद्र को झुकना पड़ा और अंडे लौटाने पड़े। एक माँ का कभी हार न मानने का ये संकल्प सचमुच ब्रह्मांड की शक्तियों को भी हिला देता है। गिद्ध का समर्पण और गौरैया की जिद देखने के बाद जाहिर है कि एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। आखिर हमारा ये ब्रह्मांड इन अच्छे और बुरे कर्मों को मापता कैसे है? सवाल यही है कि ब्रह्मांड हमारे रोजमर्रा के कामों के नतीजों की एकदम सटीक कैलकुलेशन कैसे करता है? इसका जवाब देवर्षि नारद द्वारा देखी गई एक घटना में मिलता है। यह घटना एक दलदल में फंसी बेबस गाय से जुड़ी है। भगवान विष्णु ने इस गणित को बड़े ही गजब तरीके से समझाया है। एक चोर वहां से गुजरा और फंसी हुई गाय के ऊपर पैर रखकर निकल गया। उसकी किस्मत में उस दिन एक बहुत बड़ा खजाना मिलना लिखा था, लेकिन उसके इस घोर स्वार्थ और पाप की वजह से वो विशाल खजाना घटकर महज एक सोने के सिक्के में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़े साधु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर
उस गाय को दलदल से बाहर निकाला। साधु की किस्मत में उस दिन मौत लिखी थी, लेकिन उसके इस पुण्य ने उस निश्चित मौत को सिर्फ एक छोटी सी खरोच में बदल दिया। दोनों के कर्मों ने उसी पल उनकी किस्मत को पूरी तरह रीराइट कर दिया। अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे अहम पड़ाव यानी क्लाइमैक्स पर आते हैं, ये देखने के लिए कि कर्म का ये सटीक गणित सचमुच किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यहाँ हम कई जन्मों तक फैले एक विनाशकारी चक्र को देखते हैं। बचपन में छोटी सीता ने एक गर्भवती मादा तोते को अपने महल में कैद कर लिया था। आज़ाद होने की मिन्नतों के बावजूद जब उसे नहीं छोड़ा गया तो उस मादा तोते ने तड़प कर प्राण त्याग दिए और सीता को एक भयंकर श्राप दिया। उसके तुरंत बाद ही नर तोते ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। और फिर देखिए कर्म कैसे लौटकर आता है। कहा जाता है कि वही नर तोता अगले जन्म में वो धोबी बना, जिसके लांछन की वजह से माता सीता को वनवास का वो भारी दुख झेलना पड़ा। उस मरती हुई मादा पक्षी के आखिरी शब्द सच में दिल दहला देने वाले हैं। उसने कहा था, जिस तरह गर्भावस्था में तुमने मुझे मेरे पति से अलग किया है, ठीक उसी तरह गर्भावस्था में तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। ये ब्रह्मांडीय न्याय की उस अटल सच्चाई की गूंज है जो ये साफ कर देती है कि कर्म का विधान इतना ऊपर है कि वो ईश्वर के अवतारों को भी उनके कर्मों का फल भुगतने से नहीं छोड़ता। तो चलिए अब इन सारी अलग अलग कहानियों के धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस बड़े दर्शन को समझते हैं जो इन सब के पीछे लगातार काम कर रहा है। कर्म के इन 4 बड़े खंभों पर नजर डालते हैं। गिद्ध हमें सिखाता है कि अपने पालन पोषण करने वालों के प्रति वफादारी कैसी होनी चाहिए। गौरैया सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी हमारा संकल्प कितना विशाल हो सकता है। चोर और साधु की घटना हमें दिखाती है कि कैसे हमारे रोज के छोटे बड़े काम हमारी किस्मत के मीटर को लगातार एडजस्ट कर रहे हैं। और सीता माता और तोते की कहानी ये साबित करती है कि हर किसी को इस ब्रह्मांडीय परिणाम को स्वीकार करना ही पड़ता है। ये सब मिलकर हमें ये बताते हैं कि हमारे हर छोटे बड़े फैसले को लगातार तौला जा रहा है और कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक काम हमारे जीवन के इस अनदेखे बही खाते को रोज बदल रहा है, तो आज अभी इसी पल हम अपनी उस किस्मत के पन्नों पर क्या लिख रहे हैं? क्या हम गिद्ध जैसी वफादारी और साधु जैसी करुणा लिख रहे हैं, या कुछ और? इसी विचार करने लायक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। आइए इस ब्रह्मांडीय गणित पर एक बार जरूर विचार करें।